राज एंड डीके की डायरेक्शन में बना शाहिद कपूर का ओटीटी डेब्यू फर्जी फाइनली अमेजॉन प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गया है। इस शो से काफी बड़े बड़े एक्टर्स के नाम जुड़े हैं, जिनमें शाहिद कपूर के साथ साथ विजय सेतुपति, के मेनन, अमोल पालेकर जैसे बड़े बड़े कलाकारों के नाम शामिल हैं। और यही बात इस शो को काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग भी बना देती है। राज एंड डीके ने इससे पहले मनोज बाजपेयी के साथ द फैमिली मैन बनाया है, जो अनडाउटेडली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वेब शो है। और इन्हीं सभी वजहों से हम सब की फर्जी के लिए एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं। तो इस हफ्ते प्राइम वीडियो पर मैंने देखा शाहिद कपूर स्टारर फर्जी। मुझे ये शो कैसा लगा, क्या आपको ये शो देखना चाहिए, और क्या फर्जी द फैमिली मैन से भी बेटर शो है, इन सब के बारे में आगे वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस शो के प्लॉट की। तो इस शो की कहानी का मेन प्लॉट शाहिद कपूर के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसका नाम होता है सनी। और वो अपने आप को एक आर्टिस्ट बुलाता है, क्योंकि सनी एक बहुत ही ज़बरदस्त पेंटर है जो हर तरह की पेंटिंग कर सकता है। वो दुनिया के मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग कॉपी करता है और उन्हें सस्ते दाम में बेचने का काम करता है, क्योंकि सनी कोई मशहूर पेंटर नहीं है और इसी वजह से कोई भी उसकी ओरिजिनल पेंटिंग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होता। सनी बचपन से ही एक अनाथ लड़का है, लेकिन उसके एक नानू जी हैं जिनका कैरेक्टर लेजेंडरी अमोल पालेकर साहब ने प्ले किया है, जिन्होंने सनी और फिरोज को बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है। सनी के नानू उन लोगों में से है जो देश में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, और उसके लिए वो अपने कुछ साथियों की मदद से क्रांति नाम से एक प्रेस चलाते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब चल रही होती है और उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो जाता है। सनी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है फिरोज, जो सनी के भाई जैसा होता है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है भुवन अरोरा ने। फिरोज भी एक अनाथ लड़का होता है और वो बचपन से ही सनी और उसके नानू के साथ रह रहा होता है। फिरोज को प्रिंटिंग मशीन ऑपरेट करना पसंद होता है, और वही दूसरी तरफ माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है, जिसका रोल विजय सेतुपति साहब ने प्ले किया है। माइकल एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, जिसके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, मगर उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मंसूर दलाल। मंसूर दलाल एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडियन काउंटरफिट करेंसीज का कारोबार चलाता है। मंसूर दलाल इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुका है, और इसका कैरेक्टर के मेनन साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया है। आगे नानाजी की क्रांति बैंकरप्ट हो जाती है और उसे बचाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं बचता है, और इसी वजह से नानाजी एकदम डिवास्टेटेड हो जाते हैं। सनी और फिरोज नानाजी को ऐसी हालत में नहीं देख पाते, और वो दोनों क्रांति को बचाने के लिए किसी भी तरह से पैसा इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। जब वो दोनों इतना बड़ा अमाउंट नहीं जुटा पाते, तब सनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिरोज के साथ मिलकर फर्जी नोटों का एक छोटा सा कारोबार शुरू कर देता है। क्या सनी क्रांति को बचा पाएगा? क्या माइकल मंसूर दलाल को पकड़ पाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा फर्जी। और अब बात करते हैं इस शो की अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में। तो अगर इस शो को मैं एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करूँ तो मेरे हिसाब से ये इस साल का अब तक का सबसे बेस्ट शो है। इस शो की खास बात है इसकी मैग्निफिसेंट कास्ट, ब्रिलियंट राइटिंग और ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग। फर्जी का सीजन 1 एक कॉमेडी थ्रिलर है, जो आपको फुल द फैमिली मैन वाली वाइब देते हुए एक नई, अलग और बिल्कुल ही फ्रेश कहानी बताने में सक्सेसफुल होता है। फर्जी के इस सीज़न में लगभग 50-50 मिनट के 8 एपिसोड होने के बावजूद भी ये सीरीज़ आपको कहीं पर भी बोर होने नहीं देती, और सभी कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप करके आपको लगभग हर एक कैरेक्टर से पर्सनली कनेक्ट कराने में पास हो जाती है, और इसी वजह से आपको ये सीरीज़ कहीं पर भी खींची हुई नज़र नहीं आती। इस शो की दूसरी सबसे खास बात मुझे लगी वो है इसकी कॉमेडी ट्रीटमेंट। यहाँ पर जितने भी कॉमेडिक सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी कॉमेडिक एलिमेंट्स और पंचेस इस शो में हैं, वो सारे के सारे एकदम परफेक्टली लैंड करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पेट दबा के हंसने की गारंटी भी दूंगा, और इसका पूरा क्रेडिट मैं इस शो की ज़बरदस्त राइटिंग को देना चाहूँगा। आगे परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सभी एक्टरों ने अपने अपने कैरेक्टरों के साथ जस्टिस किया है। सभी ने यहाँ पर अपने किरदारों को अपना 100% दिया है। लेकिन मेरे लिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा वो था फिरोज का कैरेक्टर, जिसे भुवन अरोरा ने बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया है। इससे पहले मैंने भुवन अरोरा का कोई भी काम नहीं देखा था, और इसीलिए इस शो में मैं उनसे कोई खास उम्मीद लगाए नहीं बैठा था। मगर जैसे जैसे फिरोज के कैरेक्टर का आर्क डेवलप होता गया, मुझे इस कैरेक्टर से मोहब्बत हो गई। उसके बाद मेरे लिए जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था ऑब्वियसली वो था मंसूर दलाल का कैरेक्टर, जिसे के मेनन साहब ने एकदम फ्लॉलेसली प्ले किया है। जितना भी स्क्रीन टाइम के मेनन साहब को मिला है, उतने में ही पूरा शो अपने नाम कर लेते हैं। के मेनन की जितनी भी तारीफ कर लो मन तो नहीं भरने वाला, मगर शब्द ज़रूर कम पड़ जाएंगे। शाहिद कपूर ने बहुत बढ़िया काम किया है। इनफैक्ट जब भी वो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो वो हर बार अपने एक्टिंग से दिखा देते हैं कि वो कितने मंजे हुए कलाकार हैं और वो क्या कुछ करने के लिए कैपेबल भी है। यहाँ पर भी वो अपने टैलेंट की छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। इस सीरीज़ के साथ विजय सेतुपति ने भी अपना ओटीटी डेब्यू कर लिया है। सीरीज़ के पहले एपिसोड में विजय सेतुपति डिसेंट परफॉर्मर नजर आते हैं, मगर जैसे जैसे उनका कैरेक्टर डेवलप होता है वैसे ही हम उनके कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। अगर विजय सेतुपति की बात कर ही रहे हैं तो जाकिर हुसैन साहब की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब इन दोनों की जोड़ी स्क्रीन पर आएगी तब तब आप अपनी हंसी बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे।
शो देखते टाइम आप चाहते हो कि इन दोनों की कन्वर्सेशन और भी दिखाई जाए, और जब भी ऐसा होता है आपका मज़ा बस दुगना हो जाता है। और भी बहुत सारे कलाकार इस शो में काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किरदारों में नजर आते हैं। उन सभी ने अच्छा काम किया है। राशि खन्ना ने यहाँ पर मेघा का कैरेक्टर प्ले किया है, जो एक आरबीआई ऑफिसर होती है। मेघा बस इस शो में ग्लैमर ऐड करने का काम नहीं करती, तो ये पोर्ट्रे करती है एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट वुमन, जिसे इस शो में अच्छा खासा स्क्रीन टाइम मिला है। इस कैरेक्टर को सॉर्ट ऑफ स्कैम 1992 वाले सुचेता दलाल जैसा दिखाया गया है। अमोल पालेकर साहब और यासिर चाचा बने चित्तरंजन दास ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और यह दोनों इस शो को सक्सेसफुली इमोशनली ड्राइव करते हैं और हमारे दिलों में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। रेजिना कसंड्रा ने माइकल की बीवी का रोल प्ले किया है। उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है। कुब्रा सेठ भी हमें कैमियो में नजर आती है और उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया। सीरीज़ के बाकी के एस्पेक्ट्स जैसे सिनेमाटोग्राफी और कैमरा वर्क भी अच्छा है। म्यूज़िक ठीक ठाक है। ऐसा कोई म्यूज़िक नहीं है जो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहे। कुछ शॉट्स सीधे ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल जैसे पॉपुलर शोज से उठाए गए हैं। आपको ये सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा कि मैं किस शॉट्स की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ये शो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। बस मेरी इस शो से एक ही कंप्लेंट है कि इस शो में बहुत सारी गालियाँ हैं, जिसकी वजह से ये शो आप अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मगर क्या करें, ज़्यादातर कॉमेडी बस गालियों की वजह से है, और वो देखने में मज़ा भी बहुत आता है। और हाँ, एक और बात जिसे सुनने के बाद आप इस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। इस शो में कुछ ऐसे हिंट्स दिए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि फर्जी आगे जाके द फैमिली मैन के यूनिवर्स से कनेक्टेड होगा, और हम फैंस को फ्यूचर में कुछ ऑसम देखने को मिलेगा। तो यार, ये था मेरा फर्जी सीरीज़ का असली रिव्यू। ये शो आपको कैसा लगा और इस शो में आपका फेवरेट किरदार कौन था, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट को पसंद करते हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। मुझे नहीं पता, बस कुछ भी करके वो लाल बटन दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो।